की मोहब्बत से बड़ी शरीयत इस रुए जमीन पर कोई है ही नहीं। खुदा के अहकाम को तोड़ना खुदा की तजलील के मुतरादिफ है। और उस शख्स के आप पड़ोसी हैं जेड़ा कंधों पार नहीं सड़कों पार भी होवे तो तुसी नेकी कर दो, समझो तुहाडा गवांढी। मिसाल की किताब में सुलेमान ने कहा कि दूर दे भरा नालों नेड़े दा गवांढी चंगा है जेड़ा औखे वेले तुहाडियां बावां बन जाए। निकालिए याकूब के खत में से उसके दूसरे बाब में से 8वीं आयत से 13वीं आयत तक लिखा है, तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक के अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया है कि जिना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने जिना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। इन आयात के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आज जो मरकजी मजमून है वो होगा मोहब्बत की शरीयत। दर हकीकत ये बादशाही या शाही शरीयत है। मोहब्बत की शरीयत शाही शरीयत है। द रॉयल लॉ ऑफ लव। शाही शरीयत से मुराद ऐसे अहकाम जो बादशाह से सादर होते हैं, यानी ऐसे असूल जो किसी बादशाह की किंगडम में उसकी बादशाहत के अंदर वो असूल उसकी रियाया पर लागू होते हैं, वो शाही शरीयत कहलवाती है। अहद अतीक में हमें शरीयत की जो 5 किताबें तोरा, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, पेंटाट्यूक, तौरात की या असफारे खमसा, मूसवी शरीयत की जो किताबें मिलती हैं, इसके अंदर जो 8वीं आयत हमने देखी, यहां पर लिखा है कि अगर तुम उस नविश्ते के मुताबिक, कौन सा नविश्ता? कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, अगर ऐसा करते हो तो उस शाही शरीयत को पूरा करते हो और अच्छा करते हो। यीशु मसीह से एक शरा के आलम ने पूछा, अगर आप निकालिए मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील और उसका 22वां बाब, उस आलम शरा ने मसीह खुदावन से पूछा आजमाने के लिए। 22वां बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील 22वां बाब और उसकी 35वीं आयत में
आजमाने की गरज से एक शरा का आलम यीशु मसीह से क्या पूछता है। 36वीं आयत में लिखा है, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? क्योंकि उसको पता था कि शरीयत के तो कई अहकाम हैं और हर एक हुक्म शरीयत का अहम है, और कोई भी शरीयत के तमाम अहकाम में से किसी हुक्म को बड़े और छोटे में कैटेगराइज नहीं कर सकता था, क्योंकि शरीयत के तमाम अहकाम पैरेलल हैं, मुसावी हैं, बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो उसने आजमाने की गरज से कहा कि मैं पूछूं जरा कि अगर इसने किसी एक हुक्म को बड़ा कहा तो बाकी हुक्मों को छोटा कंसिडर किया जाएगा, तो ये तो तौहीन होगी शरीयत की, तोरा की। तो भला ये क्या कहता है? ये रबी है, ये अपने आप को उस्ताद समझता है, मौजज़े करता है। तो आजमाने की गरज से आया। मसीह खुदावंद ने 2 आयात, 2 बातों में, 2 अहकाम के अंदर शरीयत का एक खुलासा पेश कर दिया, साइनॉप्सिस पेश कर दिया शरीयत के तमाम अहकाम का। भी मैं आपको बताता हूं कि ये कितने अहकाम हैं और इनकी डिवीजन क्या है। लेकिन यहां पर लिखा है 37वीं आयत में, उसने उससे कहा, यानी यीशु मसीह ने शरा के आलम से क्या कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। ये इस्तिस्ना की किताब के 5वें बाब की 6ठी आयत है। यीशु मसीह ने कहा बड़ा और पहला हुक्म यही है। तो उसका मुंह बंद हो गया कि हाँ, इससे आगे अब हम क्या बात करें कि खुदा की मोहब्बत से बड़ी शरीयत इस रुए जमीन पर कोई है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं शरीयत पूरी करना चाहता हूं तो खुदा से मोहब्बत करे, क्योंकि शरीयत के तमाम अहकाम की पैरवी हमें खुदा की मोहब्बत की तरफ लेकर जाती है। कि जिसने शरीयत का कोई भी हुक्म माना, दर हकीकत उसने खुदा से मोहब्बत का इजहार किया। जिसने शरीयत का कोई भी हुक्म तोड़ा, गोया उसने खुदा की तौहीन की। खुदा के अहकाम को तोड़ना खुदा की तजलील के मुतरादिफ है, उस पाक जात की तौहीन के मुतरादिफ है। तो मसीह खुदावंद ने 39वीं आयत में साथ ही ये कहा, और दूसरा इसकी मानिंद, यानी एक तो बड़ा है, लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भी होंगे वो एक पहले और बड़े के बराबर ही होंगे। क्योंकि अगर दूसरा तोड़ा जाए, तीसरा तोड़ा जाए, चौथा तोड़ा जाए, तो समझो तुमने पहला भी नहीं माना, खुदा से मोहब्बत की ही नहीं। तो मसीह खुदावंद ने फौरन कहा दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और उसके बाद मसीह खुदावंद ने क्या कहा, इन्हीं 2 हुक्मों पर तौरात और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। यानी ये 2 अहकाम, ये गोया पिविटल है, ये मरकज है, और बाकी तमाम शरीयत के अहकाम, तौरात और अंबिया के तमाम सहाइफ इन 2 हुक्मों पर बेस करते हैं। सो ये जो हुक्म है ये दोनों पैरेलल है, और बाकी जितने भी अहकाम होंगे उन सब की फाउंडेशन, उन सब की बुनियाद ये हुक्म है। अब फिर मजीद आजमाने की गरज से शरा का आलम पूछता है मेरा पड़ोसी कौन है। फिर यीशु मसीह ने नेक सामरी की मिसाल देकर उसको बताया। यह सवाल आज भी पैदा होता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने एक राह जानदे बंदे नू, सामरी, किसी अदमुए
पजमुर्दा हालत में पड़े हुए शख्स पर मेहरबानी करने वाले शख्स को उस अजनबी का पड़ोसी करार दिया। मसीह खुदावन ने बताया कि तुसी कंधों पार गवांडी हमसाए पड़ोसी लभदे रहंदे हो। आपका हर वो शख्स आपका पड़ोसी है या हर उस शख्स के आप पड़ोसी है जेड़ा कंधों पार नहीं सड़कों पार भी होवे ते तुसी नेकी कर दो, समझो तुहाडा गवांडी है। हर वो शख्स जिस पर आप मेहरबानी करते हैं, जो आप पर मेहरबानी कर देता है, वो आपका हमसाया है। तो हमसाया बनाना हमारा काम है, हमसाया बनाना हमारा काम है। अमसाल की किताब में सुलेमान ने कहा कि दूर दे भरा नालों नेड़े दा गवांडी चंगा है जेड़ा औखे वेले तुहाडियां बावां बन जाए। आखदे ना कि भरा बावां हुंदे ने ना, भरा भरावां दियां बावां हुंदे ने, ते जे दूर दा भरा पैंडे औखे लम्मे दूर दे ते नेड़े दा गवांडी जे बाह फड़ लवे तो लिखा है ये उस भरा नालों वध के वे जेड़ा मुसीबत ते अपड़ नहीं सकदा। इसलिए ये जो शख्स पजमुर्दा हालत में पड़ा है, मसीह खुदावन ने कहा बताओ तुम में काहिन भी गुजरा, लावी भी गुजरा और एक सामरी भी गुजरा। अब इन तीनों में से उस अदमुए शख्स का हमसाया कौन हुआ? तो फिर ढिला जा मुंह करके कहता वो जिसने उसकी मदद की। तो यीशु मसीह ने की क्या? जा तू भी ऐसा कर, रब राजी रहेगा। खुदा नेकों से राजी होता है, मेहरबानी करने वालों पर मेहरबान होता है, रहम करने वालों पर तरस खाता है। इसलिए जो मोहब्बत की शरीयत है, याकूब रसूल कहता है कि अगर तुम उस रॉयल लॉ पर, उस शाही शरीयत पर अमल करते हो, उस नविश्ते के मुताबिक, तो अच्छा करते हो। अब अहदे अतीक के अंदर पांचों किताबों में जो कुल अहकाम कैटेगराइज किए गए, 613 अहकाम। शरीयत की 5 किताबों के अंदर सिर्फ 2 तख्तियों पर 10 हुक्म नहीं, कुल 613 अहकाम कैटेगराइज किए गए। उन 613 अहकाम को मैंने यहां पर नोट किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इनको मित्ज़ॉट कहते हैं। इन अहकाम को, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज़ जिसका मतलब ही कमांडमेंट्स है, मित्ज़वा यानी ये सिंगुलर है और मित्ज़ॉट ये प्लूरल है और इसका मतलब ही कमांड्स, अहकाम है। अब इसको आगे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी एक किस्म के हुक्म वो है जिन्हें मित्ज़ॉट आसे कहते हैं, जिसका मतलब है ये पॉजिटिव वो अहकाम है जिनमें वन मस्ट नीड टू डू समथिंग, जिसमें किसी शख्स के लिए यह हुक्म है कि तूने फला फला काम जरूर करना है, यू मस्ट डू। और ये 248 अहकाम है। 613 में से 248 वो हुक्म है जिनमें कहा गया है ये कर, ये कर, ये कर, यू मस्ट डू, यू शैल डू, ये कर, तुझे ये करना होगा, तुझे ये करना पड़ेगा। ऐसे हुक्म जिसमें किसी काम को करने की तरगीब दी गई है। पॉजिटिव अहकाम ये 248 है। मिसाल के तौर पर इनमें हमें 10 अहकाम में से मिसाल मिलती है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, सबत के दिन को पाक मान, और 613 अहकाम के ब्रॉड जो कैटेगरी है उसमें हुक्म है कि गरीबों का ख्याल रख, यानी ये काम तूने करना है। हदिया जात हैकल में लेकर आ, ये काम तूने करना है। 248 अहकाम 613 में से ये वो अहकाम है जिनमें चंद ऐसे काम है जो खुदा ने हुक्म दिया कि तूने ये करने हैं। फिर
365 अहकाम ऐसे हैं जिनमें ये तरगीब दी गई है कि आपने फला 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 काम नहीं करने। इसे कहते हैं ये जो अहकाम है मिट्ज़वॉट ला तासे, यानी वो काम जो तूने नहीं करने, मिट्ज़वॉट या मिट्ज़वॉट ला तासे, वो काम जो नहीं करने। यू शैल नॉट डू, मिसाल के तौर पर क्या काम नहीं करने? चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, झूठ ना बोल, खून ना कर, बुत परस्ती ना कर, ये काम नहीं करने। सो बाइबल मुकद्दस में 613 काम में से सेरिमोनियल या रिचुअल अहकाम भी थे जिनका ताल्लुक कुर्बानियों से है, जिनका ताल्लुक काहिनों के कपड़ों से है, वुजू और तहारत से है, डाइटरी लॉज है यानी खानों से है, कौन से खाने हैं जो खाने हैं या नहीं खाने मना किया गया है, और उसमें फिर मॉरल या एथिक लॉज है और जो यूनिवर्सल लॉज है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये जो रॉयल लॉ ऑफ लव है, ये सुपरसीड कर जाने वाला है। शाही शरीयत मोहब्बत की जुबान है और इसके अंदर खुदावंद ने जो अहकाम दिए हैं उसमें यह है कि तू खुदा से मोहब्बत कर और फिर अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और पड़ोसी को तलाश कर, अपना गवांडी लब ले और हर रोज़ अपने पड़ोसी तलाश करें कि मैं किस पर मेहरबानी करूं, मेरा हमसाया कौन होगा। सो ये जो याकूब ने 8वीं आयत के अंदर ये जो बात की है मोहब्बत की शरीयत के हवाले से, दर हकीकत ये अहबार की किताब 19वां बाब और 18वीं आयत और इस्तिस्ना छठा बाब 5वीं आयत का ही उसने हवाला दिया है। और यीशु मसीह ने, जैसा हमने मत्ती 22वें बाब में पढ़ा, उसकी 37वीं से 40वीं आयत मसीह खुदावंद ने उस का हवाला देकर उसकी ऑथेंटिसिटी को बताया, तौसीक की, तस्दीक की कि दर हकीकत पूरी शरीयत है क्या। अब इसके बाद 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। ये पिछले हफ्ते हमने इस पर गौर किया कि जो फेवरेटिज्म है या पार्शियलिटी है या तरफदारी करना, ये गुनाह है। पिछले हफ्ते हमने इस पर गौर किया। लेकिन 10वीं और 11वीं आयत के अंदर याकूब रसूल हमें एक और शरीयत के बारे में बात बताता है। याकूब कहता है कि जो हमारे पास शरीयत है ना, ये यूनिफाइड स्टैंडर्ड खुदा ने हमें दिया है। ये जो शरीयत है, जो सारे 613 अहकाम है, ये अड्डो अड्ड नहीं, दर हकीकत ये गुंधे हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये यूनिफाइड है। इनमें से अगर आप किसी एक हुक्म को तोड़ते हो तो गोया आपने सारी शरीयत की अदूली की। याकूब ने क्या कहा? क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। अगर कोई कहता है कि मैंने जिना नहीं किया, खून नहीं किया, लेकिन जिना किया है, तो जिसने जिना कर दिया, बदकारी बदफेली की, वो कहता है जी मैं खूनी कातल तो नहीं। तो लिखा है उन्हें भी शरीयत ओवे ही तोड़ी है जैसे किसी खूनी कातल ने। एक बदफेल शख्स, बदकार शख्स भी शरीयत का अदूल करने वाला वैसा ही है जैसा किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है। तो ये जो सारी शरीयत है ये यूनिफाइड है। कैसे? ये ऐसे है जैसे सारे अहकाम एक समझो कि एक चेन है और ये सारे आपस च परोए ने। एक कुरी कड्ढन लग्या चेन दे विचों या एक मोती लड़ी चों कड्ढन लग्या, सारे दे सारे मोती खिलर जाते हैं। तो जब शरीयत का कोई एक हुक्म तोड़ा जाए तो सारी की सारी शरीयत की तौहीन हो जाती है। ये इंज ही है जब कोई बंदा कहता है कि मैं ना खिड़की में से मैं देखना चाहता हूं लेकिन शीशा आड़े आ रहा है,
शीशा आड़े आ रहा है तो कहता कि मैं ना एक निक्का जिन्ना थले सैड ते किधरे सुराख कर लेता हूँ और मैं सारा शीशा नहीं तोड़ता, लेकिन नुक्कड़ तोड़ के तो मैं उतो छाती पा लांगा। तो जो शीशे में से नहीं देखना चाहता और शीशा तोड़कर नुक्कड़ में से सुराख बनाना चाहता है, दर हकीकत उसने शीशा ही तोड़ा है। उन्हें फिर नुक्कड़ नहीं तोड़ी, उन्हें तोड़या की है, उन्हें शीशा तोड़े है। और अगर किसी एक हुक्म के तोड़े जाने से मुराद यह है कि अगर शीशे के ऊपर एक क्रैक आता है, एक लकीर आती है, तो चेहरा ते वंडिया गया ना। वो क्रैक शीशे पर नहीं आएगा बल्कि वंडी हमारे चेहरे ते पै जाएगी। ते जिन्ने क्रैक आएंगे तो जो मुंह वेखांगे तो उन्ने टुकड़े हमें अपने चेहरे के नजर आएंगे। तो जब हम शरीयत की अदूली करते हैं तो दर हकीकत शरीयत ये खुदा का कलाम, खुदा का आईना है। ये वो आईना है जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं। और अगर एक भी हुक्म तोड़ते हैं, एक भी क्रैक आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने गोया अपने आप को बदनुमा कर लिया है। उस पे हमारी जो सूरत है वो पूरी नजर नहीं आएगी। तो शरीयत के अंदर एकताई है, शरीयत के अंदर यूनिटी है, इत्तेहाद है। इसलिए जब हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, तो हमारे लिए सारी की सारी बातों पर अमल करना ज़रूरी है और अपनी अपनी मर्जी दे अपनी मर्जी दे हुक्म नहीं कड़ के असी मनने ओ की कहते ने कौड़ा कौड़ा थू थू तो मिठा मिठा हप हप कि जिहड़ा सानू चंगा लगदा है वो असी करने हैं, तो जिहड़ा सानू चंगा नहीं लगता वो असी नहीं करते। और ऐसा ही है, जिस किसी को एक बात अच्छी लगती है, किसी को दूसरी लगती है, किसी को तीसरी लगती है, और वो अड्डो अड्ड असी सारे अपने अपनी मर्जी दे हुक्म वंडे ने। तो जो हमें क्लिक करता है वो हम मान लेते हैं, जो मैं क्लिक नहीं करता उसी गल मानते ही नहीं। शरीयत कामिल है और हमने भी कमाल की तरफ जाना है। हर रोज़ अपने आप को दुरुस्त करना है, बेहतर करना है, ताकि खुदावंद के हजूर हम पूरे के पूरे पाए जाए। और फिर उसी खुदावंद ने शरीयत के बारे में ये कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया, तोड़न भी नहीं आया, बल्कि पूरी दी पूरी शरीयत को पूरा करने वास्ते आया। और शरीयत का कमाल यानी शरीयत कामलियत को पहुंचती है मसीह खुदावंद में, क्योंकि सब ने शरीयत को तोड़ा। और इसलिए तो रसूल पौलुस रसूल मुख्तलिफ जगहों पर कहता जे तुसी शरीयत दे सबबों कहोगे ना कि असी जी बकरे बच्चे वढ़ने आ ते कुर्बानियाँ देने आ, तो अगर आप शरीयत के अहकाम और शरीयत के अमाल पर तकिया करके निजात पाओगे ना, तो ये कोई भी पूरा नहीं उतरता। लेकिन मसीह यस्सु में शरीयत कामिल होती है। आओ मसीह की मोहब्बत में कमाल तक जाए। वो जो रिचुअल सेरेमनीज थी या जिनका ताल्लुक ईदों शबरातों से था, तो यसाया कहता है कि मैंने तो तुहाडे नवे, खुदा फरमाता है यसाया की मार्फत, तुहाडे नवे चन्न सबत ईदा मैनू इन्हां तो भी नफरत है, तुम्हारे फरबा मोटे बच्चों से भी नफरत है कि तुसी समझते हो कि भाई असी बस कुर्बानी कर ली तो बच जावांगे। इसलिए शरीयत के अंदर अदूली की गुंजाइश नहीं है और मसीह की मोहब्बत तकाजा करती है कि हम उसमें पूरे के पूरे और कामिल पाए जाए। इससे बड़ी बात क्या है? जो दुश्मनों के लिए भी दुआ करने की तरगीब दे, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो पतरस को कह के अपनी तलवार को म्यान में रख, उससे बड़ा कौन हो सकता है? और इस पर अमल करके दिखाया इब्तदाई कलीसिया ने। उन्होंने कोई अस्करी जमात नहीं बनाई, कोई उन्होंने अपनी अस्करी विंग नहीं बनाया, कोई वखरा गैंग नहीं बनाया कट्टन वड्डन वाला नहीं। उनको मारा गया, जलाया गया, साड़िया गया, मारा गया, शेरां दे अगे पाया गया, लेकिन वो खुदावंद का नाम जपते रहे। आखिरी बात है कि जिसने रहम नहीं किया, हाँ तुम कलाम भी करो, काम भी करो, आज़ादी की शरीयत के मुवाफिक, इंसाफ करो, जजमेंट,
और क्योंकि जिनका आज़ादी की शरीयत के मुवाफिक इंसाफ होगा, जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ये बात यीशु मसीह ने अपनी तमसील में भी बताई। उन्हें कहा तुहाडे ते रहम होया है ना, तो अगो रहम करो। आप पर रहम हुआ तो हमने रहम करना है। और ये तमसील क्या बताई है मत्ती 18वें बाब के अंदर। एक बंदा सी, उन्हें बड़ा कर्जा देना सी, ते मालक ने कहा कि चल जा मैं तेनों माफ़ करना। अगो उन्हें अगो अपना भी कोई करजाई सी, तो वो थोड़े पैसे लेने सन, तो उन्होंने कुट के रखा। तो फिर जब मालक को पता चलिया ना, तो उन्हें बुलाया, उन्हें कहा मैं तेरा इन्ना कर्जा माफ़ कर दिता है, तेरा 1000 रुपया सी मिसाल के तौर पर, मैं तेरा 1000 माफ़ कर दिता है, तो तू 100 नहीं सा बख्श सकिया। इसलिए उन्हें हुक्म दिता अपने नौकरां नूं, उन्होंने कहा कि इन्हूं कोठरी च पाओ, इनू हुण कुट्टो मारो, जिन्नी देर तक एक कोड़ी नहीं ना अदा करेगा, मेरा 1000 वापस नहीं करेगा ना, इसकी छुट्टी नहीं हो सकती। तो जब हम पर कसरत से खुदा का फजल हुआ है, कसरत से खुदा का रहम हुआ है, इसीलिए लिखा है रहम इंसाफ पर गालिब आता है। यानी इंसाफ करें, जजमेंटल हो, लेकिन उसके अंदर तरस शामिल होना चाहिए। हम सिर्फ फतवे देकर फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले ना हो। हम बड़े खुश होते हैं किसी पर फतवा दे के उन्होंने दोजक च घर बैठे कला के, असीं बड़े राजी होंगे हैं, इन्हें अग च सड़ना ही, इन्हें अग च सड़ना ही, तो हत्थां ते हत्थ मारने हैं। तो फतवे देकर फांसी के फंदे पर ले जाने के बजाय हम इंसाफ के अंदर खुदा का तरस शामिल कर लें, खुदा का रहम शामिल कर लें। इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो आज याकूब जो है वो इन आयात के अंदर हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है कि जो बादशाही की शरीयत है, आओ हम सब उस पर अमल करें और शाही शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। और वो शाही शरीयत हमसे तकाजा क्या करती है? वो तकाजा ये करती है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। इनसे बड़ा दूसरा कोई हुक्म नहीं है। खुदावंद इस कलाम की वजह से हम सबको बरकत दे।